माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तीर्थराज प्रयाग में संगम तट पर पौष पूर्णिमा से कल्पवास आरंभ होकर माघ पूर्णिमा के साथ संपन्न होता है। कल्पवास के संदर्भ में माना गया है कि कल्पवासी को इच्छित फल तो मिलता ही है, उसे जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। महाभारत में कहा गया है कि 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने का जो फल है, माघ मास में कल्पवास करने भर से प्राप्त हो जाता है। यह एक माह की अद्वितीय साधना है। भगवान शिव ने त्रिपुर राक्षस के वध की क्षमता कल्पवास से ही प्राप्त की थी। ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि ऋषियों को कल्पवास करने से आत्मदर्शन का लाभ हुआ था। कल्पवास की न्यूनतम अवधि 1 रात्रि की है। बहुत से श्रद्धालु जीवन भर माघ मास गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को समर्पित कर देते। 1 रात्रि, 3 रात्रि, 3 महीना, 6 महीना, 6 वर्ष, 12 वर्ष या जीवन भर कल्पवास किया जा सकता है। पुराणों के अनुसार आकाश तथा स्वर्ग में जो देवता हैं, वे भी चाहते हैं कि दुर्लभ मनुष्य का जन्म पाकर प्रयाग क्षेत्र में कल्पवास करें। महाभारत के एक प्रसंग में मार्कंडेय ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजन, प्रयाग तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। जो भी व्यक्ति प्रयाग में 1 महीना इंद्रियों को वश में करके स्नान, ध्यान और कल्पवास करता है, उसके लिए स्वर्ग का स्थान सुरक्षित हो जाता है। प्रयाग क्षेत्र में निवास से पहले दिन में 1 बार भोजन का अभ्यास बना लेना चाहिए। प्रयाग के लिए चलने से पूर्व गणेश पूजन अनिवार्य है। कल्पवास की अवधि में बुरी संगत और कुवचनों का त्याग करना चाहिए। संयम का पालन करने से आगे का जीवन मनुष्य सदाचार से व्यतीत करता है। कल्पवास के दौरान श्रद्धालुओं को संगम तट पर रहकर पूजा और दान पुण्य करना चाहिए। वे दिन में 1 बार सात्विक भोजन करते हैं। उन्हें रोज संगम स्नान का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्रद्धालु जमीन में सोते हैं और मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। सत्संग में शामिल होकर अपनी साधना को पूर्णतया सफल बनाते हैं। को कही सकहि प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस्तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबीर सुख पावा। धर्मशास्त्रों में कल्पवास को संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम का संयोजक माना गया है। ध्यान, सत्संग और भगवत भजन में लगाना चाहिए। साधक अपनी कुटिया में तुलसी जी का पौधा लगाकर उसका नियमित रूप से पूजन करते हैं। कल्पवास के अंत में भगवान सत्यनारायण का पूजन करने का विधान है। यथाशक्ति दान देकर कल्पवास पूरा करना चाहिए। प्रयागराज में माघ मेले में कल्पवास करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा करने से माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 1 महीने प्रयागराज की धरती पर देवताओं का वास होता है। देश के कई राज्यों से आकर हजारों परिवार कल्पवास करते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के बाद पूर्णाहुति हवन करके कल्पवास का समापन होता है। प्रयागराज सभी तीर्थों का राजा होने के साथ ही ब्रह्मा जी के यज्ञ की धरती है। उन्होंने पृथ्वी का पहला यज्ञ इसी प्रयागराज की धरती पर किया था। भगवान विष्णु यहाँ पर
अक्षय वट के रूप में स्वयं विराजमान है। रामायण और अन्य ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है। माघ के महीने में यहाँ सारे देवी देवताओं का वास होता है। कल्पवास करने के लिए जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चेहरे पर शांति, हृदय में भक्ति भाव, न किसी से गिला शिकवा, न ही कोई अपेक्षा। लक्ष्य सिर्फ एक, जल्द से जल्द रेती पर तंबू गाड़कर जप तप में लीन हो जाना। प्रयाग आदिकाल से तपोभूमि रही है। ब्रह्मा जी ने यहीं दशाश्वमेध यज्ञ कर सृष्टि की रचना की। इस पावन भूमि में कल्पवास का सौभाग्य विरले को मिलता है। प्रतिदिन तुलसी को जल देना, संतों का प्रवचन सुनना, पूर्वजों के नाम पर जलांजलि देना, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना आदि का पालन करने वाले का ही कल्पवास पूर्ण माना जाता है। माघ मास पर्यंत प्रयाग के संगम तट पर गंगा स्नान, पूजन अर्चन, त्रिपुंड धारण, यज्ञादि कर्म, वेणी दान अथवा श्राद्ध कर्म करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। को कही सकहि प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबीर सुख पावा। संगमु सिंहासनु सुठि सोहा, छत्रु अखय बटु मुनि मन मोहा। चमर जमुन्नरु गंग तरंगा, देखी होहि दुत दारिद भंगा। मानव जीवन के लिए कल्पवास को आध्यात्मिक विकास का माध्यम माना जाता है, जिसके लिए आत्मशुद्धि का प्रयास किया जाता है। यह परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। यह एक कठिन साधना है जिसमें व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को पिछले सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। संगम तट पर वास करने वाले को सदाचारी, शांत तथा जितेंद्रिय होना चाहिए। कल्पवासी के मुख्य कार्य हैं तप, होम और दान। यहाँ पर्णकुटी में रहने वालों की दिनचर्या सुबह गंगा स्नान के बाद संध्या वंदन से प्रारंभ होती है और देर रात तक प्रवचन तथा भजन कीर्तन के साथ समाप्त होती है। माघ पूर्णिमा पर स्वयं जगत पालक भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु व्रत, उपवास व दान से भी उतने प्रसन्न नहीं होते जितना अधिक प्रसन्न माघ स्नान से होते हैं। इन दिनों में अनेक तीर्थों का समागम होता है। प्रयाग में माघ मास के दौरान 3 बार स्नान करने से जो फल होता है वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता है। सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। माघ मास को यहाँ स्नान करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। माघ मास की यह कथा अत्यंत पुण्यदायी है। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम, वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम।